जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो तपस्याएं हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी तपस्या फलदायी है और कैसा फल देने वाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सतोगुणी तपस्या भी होती है, रजोगुणी तपस्या भी होती है और तमोगुणी तपस्या भी होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो सतोगुणी तपस्या है वो तो सुख देने वाली है, रजोगुणी तपस्या तो आपको दुख देने वाली है, और जो तमोगुणी तपस्या वो तो दुर्गति करवाने वाली है। वो तो आपका बहुत जो आगे तक का समय है, आगे तक के आपके जन्मों को बेकार करने वाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुणी तपस्या किसको कहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सत्कार मान पूजा अर्थम तपः दम्भेन च एव य क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले सतोगुणी की चर्चा की, और सतोगुणी में भगवान कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि सतोगुणी के लिए आपको सबसे पहले जो लोभ की इच्छा है, जो आपकी कामनाएं हैं, उनको एक ओर रख करके भगवान कहते तब जो कार्य किया जाता है वो तपस्या, वो सात्विक तपस्या होती है, जहाँ पर कुछ पाने की इच्छा नहीं है, जो सबके परोपकार की इच्छा है, कुछ हमें चाहिए नहीं है, उसके बाद भी हम अच्छा कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो तो सतोगुणी तपस्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम नरे अफलम आकांक्ष युक्ते सात्विकम परिचिते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा उसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, उसको किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, उसे कुछ चाहिए नहीं है, उसके बाद भी वो अच्छे कार्य कर रहा है, उसके बाद भी सबके सेवा का कार्य कर रहा है। तो भगवान कह रहे ऐसा जो कार्य होता है, ऐसा जो तप होता है, जो दूसरों के भले के लिए किया जाता है, दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे आप देखिए कि अनेक अनेक लोग कार्य करते हैं, कोई भगवान की सेवा कर रहा है, बहुत सारा दान दे रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर इसके मूल में आप बस ये चाहते हो कि संसार का मंगल हो जाए, तो आप कुछ भी कार्य करोगे वो अगर उसमें आपकी अपनी इच्छा नहीं है तो वो सात्विक ही है, और उसमें अगर आपकी कुछ अपनी इच्छा है तो वही दूषित करने वाली है। जो आपकी अपनी कामना है, जो आपका अपना उद्देश्य है उसको करने के प्रति वो दूषित करने वाला है। तो भगवान कहते हैं जब कोई निष्काम भाव से किसी भी कार्य को करे, चाहे वो सेवा करे, चाहे वो दान करे, चाहे वो कोई भी कार्य करे धार्मिक, पर भगवान कहते हैं वो सात्विक तभी माना जाएगा जब उसकी कोई अपनी कामना उसके पीछे नहीं होगी, वो जन कल्याण के लिए करेगा। तो यहाँ पर दूसरी बात भगवान ने राजसिक के लिए कही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सत्कार मान पूजा अर्थम तपा दम्भेन च एव यत् क्रियते ततः यह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो भगवान कहते हैं कि तपस्या एक इसलिए भी हो रही है कि दंभ पूर्वक अपने अभिमान को बढ़ावा देने के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा अगर कोई कार्य करता है, चाहे वो कोई तपस्या हो, चाहे वो दान का कार्य हो, चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे भगवान की सेवा का कार्य हो, चाहे संत सेवा का कार्य हो, भगवान कहते हैं कोई इस कार्य के लिए इसलिए कर रहा है कि केवल मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा, संसार मेरा पूजन अर्चन करने लग जाएगा, मेरे चरण धुलवाने लग जाएगा, आराम से संसार पूरा मेरी सेवा में लग जाएगा। इस कार्य के लिए अगर आप भगवान के भी कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कथा करना है भगवान का, भगवान की सेवा करना है, अगर आपका उद्देश्य ये है कि अगर मैं ये करूँगा तो इससे मुझे प्राप्त होगा कि सम्मान देगा मुझे संसार, मेरे पैर छुएगा आकर, तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर ऐसा कुछ आपका मानसिक आपकी इच्छा है कुछ अगर, तो भगवान कहते हैं कि ये राजसिक है, और राजसिक क्या है, ये दुख देने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर ऐसा आप दान सेवा तप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी भौतिक इच्छा है कि मेरे धन लाभ हो जाएगा या मेरा मकान हो जाएगा, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे संसार सम्मान देगा, संसार आदर करेगा, ये जो आदर बुद्धि भी है, क्योंकि कई लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको संसार आदर देने लग जाए। तो भगवान कहते हैं ये भी गलत है। जो आप ये सोच रहे हो कि आप भगवान की भक्ति करोगे, संतों की सेवा करोगे इसलिए कि संसार आपको भक्त मान लेगा और भक्त मान के आपका पूजन करने लग जाएगा, अगर ऐसी इच्छा है आपकी, तो भगवान कहते हैं वो भी रजोगुणी है, वो भी सतोगुणी नहीं। और सतोगुणी ही जो सात्विक भाव है वही सुख देने वाला है, और रजोगुण दुख को देने वाला है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता है, वास्तविक में भक्ति भी वही करता है, और वही भक्त ही शाश्वत भक्त होता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।